हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स तरकीब में। ठीक, तो आज हम लोग बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आ चुके हैं। ठीक, जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में हर बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरह का पूछने का प्रयास करता है। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का जो घंटी है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार से अगर हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को देख पाएँ। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन सा मेरे पास क्वेश्चंस है। देखिए मेरे पास क्वेश्चंस है कि मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ठीक, हमको बताना है कि मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है, ठीक, वह किस प्रकार से होता है, यानी कैसे होता है। ठीक, तो देखिए इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैस होती है। ठीक, इन्वायरमेंट में अनेक प्रकार के गैस पाई जाती है। ठीक, जब हम सांस लेते हैं, ठीक, जब हम सांस लेते हैं तो इन्वायरमेंट में अनेक गैसें होती है, जो कि वायु हमारे नाक से, यानी वायु जो होती है वायु नली से हमारे शरीर में इंटर करती है। ठीक, और इंटर करने के बाद वह फेफड़ा तक पहुंचती है। ठीक, वायु जो होती है वह वायु नली से इंटर करने के बाद फेफड़ा तक पहुंचती है। ठीक, और फेफड़ा तक पहुंचने के बाद कुपिकाओं में चली जाती है। ठीक, और वहां पर बहुत सारे ब्लड्स आए रहते हैं। ठीक, और ब्लड्स में यानी रक्त में प्रेजेंस होता है हीमोग्लोबिन। अब वहां से हीमोग्लोबिन का काम चालू होता है। ठीक, क्या करेगा कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैस होते हैं। ठीक, इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैस होते हैं, तो नाक जब हम सांस लेते हैं तो वह नाक द्वारा वायु इंटर करता है, यानी वायु नली द्वारा इंटर करता है। ठीक, अब वायु पहुंच गया, वायु नली से पहुंच गया फेफड़ा तक। ठीक, वायु पहुंच गया कहां, फेफड़ा तक। ठीक, और फेफड़ा से पहुंचने के बाद वह कुपिकाओं में चला जाता है। ठीक, और कुपिकाओं में अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड आए रहते हैं। ठीक, अब वहां में ब्लड क्या करता है कि ब्लड में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है वहां, अब यहाँ हीमोग्लोबिन का काम होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन क्या करता है कि फेफड़ा से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। क्या करता है कि ग्रहण कर लेता है और पूरे शरीर में बांट देता है। क्या करता है कि पूरे शरीर में बांट देता है। ठीक, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण किया और पूरे शरीर में बांट दिया। ठीक, और पूरे शरीर में बांटने के बाद, ठीक, ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक, यानी ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज टूटने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, और ऊर्जा का निर्माण होने के साथ साथ एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी CO2। ठीक, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक, कब निकलेगा, जब ऑक्सीजन के सहायता से, ठीक, ऑक्सीजन के सहायता से ग्लूकोज टूटेगा, यानी ग्लूकोज का जब विखंडन होगा तो ऊर्जा का निर्माण होगा और ऊर्जा का निर्माण के साथ साथ CO2 गैस भी निकलती है। ठीक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है। ठीक, तब अब क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, निर्माण हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अब फिर से पुनः क्या करेगा हीमोग्लोबिन कि पूरे शरीर से क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी CO2 को इकट्ठा कर लेगा और फेफड़ा को दे देगा। क्या करेगा, फेफड़ा को दे देता है। और फेफड़ा को जैसे दे देता है, ठीक, तो फेफड़ा क्या करता है कि डायफ्राम हचाक मारता है और नाक से पूरा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक, लिखे कि मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक, सही बात है कि जो मनुष्य में ऑक्सीजन एवं जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है वह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक, यहाँ तक तो सही है। अब आगे देखिए, जब हम वायुमंडल से सांस लेते हैं तब, ठीक, जब हम वायुमंडल से सांस लेते हैं, ठीक, तब वायु हमारे शरीर में इंटर करती है। ठीक, वायु जो है वायु नली से होकर के फेफड़ा तक पहुंचती है। ठीक, कहा है कि जब हम वायुमंडल से सांस लेते हैं तो वायु इंटर करती है। ठीक, वायु इंटर करती है वायु नली से। ठीक, वायु नली से वायु इंटर की और पहुंच गई कहां, फेफड़ा तक। ठीक, फेफड़ा तक पहुंचती है तथा रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक, और फेफड़ा में पहुंचने के बाद वहां पर बहुत सारे ब्लड प्रेजेंट होते हैं और ब्लड में उपस्थित हम जानबे करते हैं कि हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि वहां से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और पूरे शरीर में दे देगा। क्या करेगा, पूरे शरीर में दे देता है। ठीक, यानी
यहाँ लिखे हम लोग कि ऑक्सीजन को ग्रहण करके हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक, तब उसी समय ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का भी खंडन होता है, यानी ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज क्यों टूटता है? एनर्जी के लिए, यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का भी खंडन होता है, यानी ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज टूटने के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा बनता है। और ऊर्जा के निर्माण होने के साथ साथ एक गैस भी निकलता है जिसका नाम है CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण भी होता है। ठीक, वह चीज को हमने लिख लिया। ठीक, कि जिसके कारण ऊर्जा बनता है, यानी ग्लूकोज के भी खंडन होता है जिसके कारण ऊर्जा बनता है, तथा इसी समय CO2 गैस का निर्माण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ठीक, और पुनः हीमोग्लोबिन क्या किया कि पूरे शरीर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और फेफड़ा को दे देता है। ठीक, और फेफड़ा को देने के बाद डायफ्राम ऊपर जाता है। ठीक, क्या करता है कि डायफ्राम ऊपर करता है और फेफड़ा से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह नाक द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक, उसी चीज को हमने यहाँ लिख दिया है कि पुनः हीमोग्लोबिन पूरे शरीर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर फेफड़ा तक पहुंचता है। ठीक, पहुंचा देता है, तथा फेफड़ा द्वारा CO2 गैस को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, CO2 गैस को क्या करता है कि पूरे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालने में कौन मदद करता है? तो डायफ्राम ऊपर से मारता है और डायफ्राम ढकेलता है और फेफड़ा क्या करता है कि फेफड़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह नाक द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब इसी तरह से अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तब तक जय हिंद।